यदि आप एक बहुत परेशान मालिक हैं, तुम्हें निकाल दिया गया है। मैं बेरोजगारी नहीं चाहता। मुझे मौत से डर लगता है। यह एक सपना था। बेशक यह केवल तभी होता है जब आप सपने में अपनी सांस निर्यात कर सकते हैं। मेरे 3 मिलियन सफल होने वाले हैं। मैं जल्द ही तुम्हें दूर कर दूंगा। अलविदा वेंझो। सचिव जू जल्दी। सुबह धन्यवाद। जल्दी से। और जब आप अंत में एक सांस लेने का फैसला करते हैं, जिया आपकी मेडिकल रिपोर्ट बाहर है। धन्यवाद, यह फिर से अच्छा लग रहा है। तुम भी। आज आप बहुत अच्छे मूड में हैं। कुछ भी खुश है। आज का मौसम नहीं। विशेष रूप से अच्छा। आज का मौसम ठीक है। सचिव क्यू जनरल वेन। मैं बहुत दिनों से तुम्हारे साथ। आप हमेशा मुझे ढूंढ रहे हैं। आज अच्छे मूड में हैं। बेशक यह सोचना अच्छा है कि मैं जल्द ही आपसे छुटकारा पा सकते हैं। क्या ठंड का शिकार हो सकता है? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? आप हमेशा इस तरह दिखते हैं। बेहतर। अगली बार कोमल बनो। ठीक है, सामान्य। आप बाद में उसके समूह से बात करेंगे। पिछले 5 वर्षों में 6 घंटे की नींद को छोड़कर। कुल बेटी अंधा तिथि। आप मेरी माँ का बेटा कब बना? मैं आपको इसे दूर करने में मदद करूंगा। सचिव जी, मेरे करीब आओ। ठीक है। मुझे देखो। बस इस चेहरे को। क्या आपको अभी भी एक अंधा तिथि पर जाना है? उसे एक अंधा तारीख पर जाना चाहिए और जल्दी शादी करना चाहिए। शहर के पुराने मुझे बस समय में परेशान करता है। मैं बाकी समय आपके आसपास रहूंगा। मैं आपके साथ अपने ग्राहकों से मिलने के लिए जा रहा हूं। अपनी मां को स्पष्टीकरण दें ताकि मैं जल्दी से इस्तीफा दे सकूं। रिश्तों के संकट से निपटने के लिए। यहाँ तक कि उन लोगों को भी बकवास करना चाहते हैं। मैं काफी था। सचिव क्रू। थोड़ा अच्छा जीवन जिएं। बिल्कुल नहीं वेन सर। लेकिन मैंने सुना है कि मिस है कई बार आपके साथ मिलने से इनकार कर चुकी हैं। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप नहीं जाना चाहते? अगर वह आपको देखेगी तो निश्चित रूप से पछताएगी। आखिरकार आप तो हैं दुनिया के सबसे सुंदर चेहरे वाले सीईओ। वेन सर। तो उसे एक मौका दें। जाकर देखें। ठीक है। तो वेन सर, अगर कुछ नहीं है तो मैं पहले चलता हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि आज श्रीमती जू कुछ अजीब हैं? अजीब। आज श्रीमती जू बहुत खूबसूरत लग रही है। मैं यहाँ ऑफिस रोमांस पर प्रतिबंध लगाता हूँ। मेरा ये मतलब नहीं था। जूजिया। यिन। मुझे कैंसर कैसे हो सकता है?
एडवांस्ड स्टेज। लिवर कैंसर के एडवांस्ड स्टेज में जीवन काल केवल 6 से 12 महीने ही होता है। क्या मैं वाकई मरने वाला हूँ? हे भगवान, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या मैंने कुछ गलत किया है? बॉस नमस्ते। वह इतनी देर से कहाँ गई है? पता नहीं। वह मेरा नाम इतनी बार क्यों लिख रही है? वेन सर, क्या श्रीमती जू आपसे प्यार करती है? जू जियायिन मुझे पसंद करती है। बुरा आदमी। मैं जल्द ही तुमसे छुटकारा पालूंगी। वेन सर, आपने मुझे बुलाया। आप कैसे? कुछ नहीं, आप तैयार हो जाइए। मैं मिस हे से मिलने जा रहा हूँ। ठीक है। तो मैं पहले कार तैयार करता हूँ। श्रीमती जू इतनी देर से कहाँ गई हैं? आपको क्या हुआ है? कुछ नहीं। खुद को बहुत हास्यास्पद लग रहा है। क्यों सचिव, क्या आपको नहीं लगता कि आज आप बहुत अजीब हो? पहले आप ऐसे टोन से मेरे साथ बात नहीं करते थे। पहले क्या मैं इस हाथ की तरह आपके सामने डर के मारे कांप रहा था? पांच साल। मैंने आपका पीछा करते हुए पूरे 5 साल बिताए हैं। हर बार जब बारिश होती है, क्यों हमेशा मुझे ही भीगना पड़ता है? वेंझो, मैं तुमसे कहता हूं, मैं नहीं करूंगा। क्या मुझे तुम्हारे लिए छाता लगाना चाहिए? मैं नहीं करूंगा। माफ करना। मैंने अभी माफ कीजिए वेन साहब, कुछ काम से देर हो गई। आपको इंतजार करवा दिया। माफ कीजिए वेन साहब, यह मेरी गलती थी। कोई बात नहीं। आज उसका इतना अजीब व्यवहार, क्या इसका कारण यह है कि मुझे शादी के लिए मिलना है? ऐसा लगता है कि क्यों सचिव मुझे बहुत पसंद करती है। माफ करना, मैं इसे बदलने जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं बस एक रूटीन के तौर पर आया हूँ। थोड़ी देर में चला जाऊंगा। यह रहा। धन्यवाद। जियाइन भी कैसे आ गई? मेरी सबसे अच्छी सहेली। अगर उसे पता चला कि मैंने उससे छुपाया कि मैं ही परिवार की बेटी हूँ, क्या वह मेरे साथ संबंध तोड़ देगी? आज जियाइन बच्ची का चेहरा इतना बदशक्ल क्यों है? क्या वेंझो ने इसे फिर से परेशान किया है? तुम मुझे क्यों ऐसे देख रहे हो? क्या हम दोनों पहले मिले हैं? तुम्हारा चेहरा जियाइन बच्ची के आक्रमण के बाद ठीक से छेद हो गया है। वैन साहब अफवाहों की तरह ही युवा और कुशल हैं, सुंदर और आकर्षक। यह अफवाह नहीं है, यह सच्चाई है। वैन साहब को किस तरह की महिलाएं पसंद हैं? पसंद? खूबसूरत। बस खूबसूरत होना चाहिए। वैन साहब वाकई सीधे और सरल हैं, लेकिन आप मेरे खूबसूरत होने के कारण मुझसे शादी करने का सोच नहीं रहे हैं। तुम तो बहुत खूबसूरत हो, लेकिन तुमसे शादी करने की सोची नहीं है। तो तुम शादी के लिए क्यों आई? क्योंकि वेंचुओ अभी भी शादी के लिए मिलना नहीं चाहता। ग्रैंड मदम वेन साहब वास्तव में व्यस्त रहते हैं, तो वह क्या काम करता है? कौन सा सामान्य आदमी इस उम्र में? मुझे पोता पकड़ना चाहिए था। आज तुम किसी भी तरह उसे मेरे लिए डेट पर भेजो। अगर तुमने काम नहीं किया
तो मैं हर दिन तुम्हें परेशान करूंगा। क्योंकि मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता। लगता है तुम भी मेरी तरह हो। माता पिता को परेशान नहीं करना चाहते। तो आज हम सिर्फ प्रक्रिया का पालन करेंगे। मैं चलता हूँ। मैंने शराब मंगाई है। तुम भी थोड़ी पी लो ताकि काम पूरा हो सके। मिस आप ठीक हैं? तुम कैसे आ गए? मैंने गलती से सुना। मालिक और वेन परिवार। तुम्हारी शराब में दवा डालने की साजिश कर रहे हैं ताकि तुम और वेन जुओ। एक हो जाओ। कितना गंदा तरीका है। अच्छा हुआ मैं जल्दी चला गया। मैं अपनी इज्जत खोने वाली थी। मिस्टर जू यहाँ आओ। ठीक है। जूजिया इन शराब मंगाई जा चुकी है, तुम मेरे साथ थोड़ी पी लो। मिस्टर वेन मिस्टर वेन इन 5 सालों में मैंने एक सम्मानजनक नौकरी पाई है। यह प्याला मैं आपको समर्पित करता हूँ। मिस्टर वेन मैं आपका वरिष्ठ सचिव बन गया हूँ। यह प्याला मैं फिर से आपको समर्पित करता हूँ। तुम्हें पता है कि तुम भाग्यशाली हो मेरे जैसा बॉस होना। वेन जो, क्या तुम्हें पता है इन 5 सालों में कैसे जी रहा हूँ? मुझे न केवल तुम्हारे काम वेन परिवार की समस्याओं का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ तक कि तुम्हारे कुत्ते को भी मेरा मालिक बना दिया गया है। मुझे उसे घुमाना पड़ता है। आधी रात को उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। क्या तुम्हें नहीं लगता? मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। तुम अभी सुजियाए नाटक मत करो। जल्दी चलो, तुम नहीं चलोगे तो मैं चली। मैं सच में चली। सिर्फ एक पेग पिया है, इतना चक्कर क्यों आ रहा है? गर्मी। तुम होश में आओ शुजियाइन। तुमने मुझे क्यों मारा? मैंने तुझे मारा तो क्या हुआ कुत्ते? 5 साल रोज मुझे सताया। मैंने तुझे कुछ थप्पड़ मारे हैं पर मेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ। मैं मरने वाला हूँ, मुझे किसी की परवाह नहीं। क्या कर रहे हो? वेंजुओ तुम बेकार हो। तुम्हारी माँ बेकार है। तुम्हारा पूरा परिवार बेकार है। शादी के लिए मिलना भी मुझे संभालना पड़ता है। तुम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। तुम शुजियाइन, तुमने जो कुछ कहा है उसका पछतावा मत करना। मुझे किस बात का पछतावा होगा? मुझे सबसे ज्यादा पछतावा है तुम्हें जानने का। ठीक है। हम कल
मुझे याद नहीं है। शू सचिव, सच में हैरान कर देने वाली बात है। क्या मैं तुम्हें याद दिलाऊं? तुमने कल पहले मुझे मारा, फिर तुमने मुझे मूर्ख कहा, आखिर में तुमने मेरे साथ सोया। काफी जोशीला रहा। हे भगवान, सब खत्म हो जाए। मैं वेंजुओ के साथ कैसे सो सकती हूँ? When General Xu सचिव, उसे एक दिन की छुट्टी दे दो झूमी। क्या मैं क्यू सचिव के साथ अच्छा नहीं करता? आप क्षु सचिव के साथ बिल्कुल अच्छा करते हैं। वो आपकी सबसे भरोसेमंद सचिव है, तो क्या उसे अक्सर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाती है, बस थोड़ी मेहनत ज्यादा है। पर क्या मैंने उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई? तुम क्या कह रहे हो? तुमने पहली बार ऐसा किया, बिना कुछ समझे दिया, और वह भी वेंचुओ के साथ। कल रात मुझे पता नहीं क्या हुआ। मैंने बस थोड़ी सी शराब पी थी और ऐसा हो गया। कहीं नशीली दवा तो नहीं दी गई थी? अरे बाप रे, इतना ड्रामेटिक होने की क्या जरूरत है? मेरी तो मौत होने वाली है, बस एक आदमी के साथ सोने जैसी बात है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे पास वाकई सिर्फ 6 से 12 महीने ही बचे हैं। क्या अगर तुम इलाज नहीं करवाओगी तो हाँ, ऐसा हो सकता है। अगर तुम कीमोथेरेपी करवाओ तो जीवन काल बढ़ाया जा सकता है। मेंग्यान, मैं तुमसे एक बात कह रही हूँ। अगर मैं नहीं रही तो क्या तुम मेरी माँ का ध्यान रख सकते हो? जियाइन, तुम बस वेंचुओ के साथ एक रात बिताने जैसी बात है, इसलिए इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए इसके लिए मरने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर इस तरह मर गए तो यह बहुत अन्याय होगा। मैं पहले इस्तीफा दूंगी और वेंजुओ से दूर हो जाऊंगी। क्या? मैंने आज रिपोर्ट किया, पहला दिन काम पर। छोड़ दो। एक को घराने के दूसरे बेटे ने आकर मेरे वेन समूह में नौकरी की। क्या तुम्हें व्यापारिक जासूस बनने की सोच है? वेंजुओ मेरे गु समूह में कोई मजा नहीं है, और मैं घर का दूसरा बेटा हूँ। कोई मुझ पर ध्यान नहीं देता, चाहे जहां भी हो, बस रोटी कमाने के लिए गुजारा कर रहा हूं। लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारे गु समूह का कैंटीन का खाना बहुत अच्छा है, इसलिए मैं उसके लिए आया हूं। अगर मैं व्यापारिक जासूस होता तो मैं पहले तुम्हारे सचिव को भ्रष्ट करता। उसका नाम शिया जियाइन है न, मैंने उसे देखा है। वो वाकई बहुत सुंदर है और काम करने में भी बहुत सक्षम है। अगर मैं उसे भारी पैसे देकर अपने पास ले आओ तो क्या वो मानेगी? तुम मेरे सचिव की तरफ नजर दूर रखना। मैं तुम्हें बता दूं, उसके साथ कोई मौका नहीं है। वह बहुत आज्ञाकारी है, सिर्फ मेरी बात मानती है। मेरी बात मानती है? शिया जियाइन तो मेरी ही है, इसलिए तुम्हारे पास आ सकने वाली नहीं है। वेन साहब, शिया सचिव, काम के समय ऐसे क्यों पहनी हो? मैं इस्तीफा देने आई हूँ। क्या? सच में मेरी बात मानती है? इस्तीफा? शिया सचिव, तुम क्या कर रही हो? काम नहीं करना चाहती। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें ठीक से पैसा नहीं दिया? सभी सचिवों में तुम्हारा वेतन सबसे अधिक है और हर दिन मेरा ये अद्भुत चेहरा देखने को मिलता है। ऐसा कोई भी काम है जो इससे अधिक सुंदर है? वाह, आप वास्तव में हमेशा की तरह शर्मनाक। क्षुजियाइन, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें यह सब करने का कारण कल रात की बात है? इस्तीफा देना चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए जिम्मेदार हूं? रुको वेन साहब, हम सब बड़े हो गए हैं। कल रात हम सब ने ज्यादा पी लिया था, इसलिए यह बात यहीं पर समाप्त कर दे। और मुझे वास्तव में ऐसा लगता है कि तुमने भी मुझे कोई गहरा प्रभाव नहीं छोड़ा। वेन साहब, आप कुछ खास नहीं है जिस पर गर्व किया जा सके। तुम मुझे समझाओ, क्या मतलब है आम किसका आम? तुम कल रात इतनी सक्रिय थी और अब कह रही हो कि मैं आम हूं। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा प्रभाव बढ़ा दूं? वेन साहब, मैंने तुम्हारे साथ 5 साल काम किया है। अच्छे से आए तो अच्छे से जाएं। अब जब तुम इस्तीफा दे रही हो तो यह सिर्फ इसलिए है कि तुम्हें अपने काम से नाखुशी है। तो फिर ठहरो, चलो बैठकर बात करें। तुम चाहो तो वेतन बढ़ा सकते हो, छुट्टियां भी ले सकते हो। तुम की जो भी शर्त हो मैं मान लूंगा, पर मुझसे दूर नहीं जा सकते। वेतन वृद्धि नहीं चाहता, नहीं छुट्टियां।
इन 5 सालों में मैंने बहुत कुछ खो दिया है। अब मैं बस वेन कंपनी छोड़ना चाहता हूँ और तुम्हें भी छोड़ना चाहता हूँ। ठीक है, अब काम ढूंढना मुश्किल है, मत पछताना। मैं काम नहीं करूँगा। बाकी जिंदगी में तो मैं अपने आप जैसा जीऊँगा। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें मेरी जरूरत है पर मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम क्रू सचिव, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? मैं तुम्हें मौका देता हूं, बस मुझसे दूर न जाओ और तुम मेरे वेंजुओ की क्षुजियाइन बन जाओगी। तुम्हारी असलियत सामने आ गई है। क्या पहले मेरे सामने जैसे आज्ञाकारी थी, जैसे एक छोटा सा खरगोश, सब झूठ था। ऐसे लगता है कि वैन साहब को मेरे बारे में अभी तक पता नहीं चला है। तुम मेरे पास आओ। याद रखना, यह तुम्हारी ही इच्छा थी। तुम्हें शायद पता नहीं है, मैंने जूडो सीखा है। 5वीं डिग्री। चलो इन 5 सालों का बदला तुम्हें दे देता हूँ। मैं तो पुरुष हूं, ताकत की बात कर रही हो। क्या तुम्हारे बस की बात है? बेटा तुम ही मिस से कैसे ये तुम? माफ करना वेन साहब, मुझे वाकई मेम साहब को रोक नहीं पाया। क्या मेरा बेटा क्रू सचिव के साथ कुछ? तो मैं अभी बाहर चला जाता हूँ। क्यों सचिव आप नहीं जा सकते? मेम साहब, मैंने तो इस्तीफा दे दिया है। अब मुझे क्यों सचिव नहीं बुलाएं? इस्तीफा? रुकिए, आप इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? क्या हमारे वेन परिवार ने आपका ख्याल नहीं रखा? मेरी छोटी जान, मुझे याद करते हो? मेम साहब, मैं अभी चलता हूँ। अरे ऐसे मत जाओ, आज बहुत खतरा था, आपके बदशुक्री से बचा। हमारे लिए लाइन में खड़े होकर लिमिटेड बैग लाए। ठीक है मत जाओ, रुक कर खाना खाओ। सुबह 5 बजे से लाइन में खड़े होकर इंतजार किया, अब तो सिर्फ सोने के लिए जाना चाहता हूँ। नहीं मेम साहब, मेरा काम है, भूख नहीं है, मैं चलता हूँ। मेरे पास और काम है जो आपको करने हैं। हमारी क्यों बच्ची को सौंदर्य प्रसाधन के लिए ले जाए। क्षु सचिव, ये मेरा जैकेट, इसे ड्राई क्लीनिंग के लिए दे दो। ठीक है। और हाँ, मेरा नदी किनारे का बंगला, उसे जांच कर आओ, क्या कुछ मरम्मत की जरूरत है। ठीक है वेन साहब। मैं वेन परिवार का नौकर बन गया, अच्छा है। ठीक है, लेकिन मेरा इरादा पक्का है। ये लड़का क्यों सचिव को गुस्सा दिलाकर भागा दिया? नहीं, अगर वो चली गई तो मेरा बेटा क्या करेगा? ठीक है, इस्तीफा दे सकते हो, लेकिन सही तरीके से देना होगा। 1 महीने पहले इस्तीफा पत्र देना होगा। सभी काम का हस्तांतरण करना होगा। आप ऐसे तो अचानक नहीं जा सकते। हाँ, आपको नए सचिव तक रहना होगा। ठीक है, 1 महीना है ना? वेन साहब, इस 1 महीने में मैं आपको पूरा हस्तांतरण कर दूंगा। मेरे पास बहुत कम समय है और आप मुझे 1 महीना और टाल रहे हो। ठीक है, तो इस 1 महीने में मैं साफ करूंगा हम दोनों के बीच के हिसाब। ठीक है, अब जाओ और काम करो। क्षुजियाइन महिला को क्या हो गया है? ऐसा अच्छा करतब कैसे किया? तुम इतने बेकार कैसे हो? सच में सेक्रेटरी भी छोड़कर चली गई है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। शुजियाइन ऐसी सेक्रेटरी ढूंढना मुश्किल है। जरूर तुमने उसके साथ गलत व्यवहार किया होगा, इसलिए वह नहीं रुकी। इस बात का दोष तुम्हारा है। मेरा? वह तो मेरी सेक्रेटरी है। तुम रोज उसे इधर उधर भेजते रहते हो। ऐसे में वह खुश कैसे रहे? अगर उसे आपत्ति है तो वह भी तुम्हारे कारण है। अच्छे से बहाने बनाते हो, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों सेक्रेटरी जैसा कोई और नहीं मिलेगा। वह काम करने में ईमानदार है, काम करने में सीमा बखूबी रखती है। सबसे बड़ी बात यह है कि वह कभी शिकायत नहीं करती और तुम्हारे साथ बहुत सही सीमा रखती है। अगर तुमने ऐसी सेक्रेटरी को जाने दिया तो पछताना पड़ेगा, यकीन मानो। सुना? ठीक है, मुझे पता है, आप जल्दी वापस जाइए। जाओ जाओ जाओ। थोड़ा समझदारी करो। शायद उसने देखा कि मैं इतना हैंसम हूं। उसे लगा होगा कि कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए छोड़कर चली गई। यह कैसे हुआ? छोड़कर चली गई तुम?
क्षु सेक्रेटरी नमस्ते। दोस्ती कर लेते हैं, मेरा नाम गुजियान है, फ्रेशर ऑफिस कर्मचारी। तुम वेंझुओ की दोस्त हो ना? गु परिवार के दूसरे बेटे क्या आम लोगों की जिंदगी अनुभव करने आए हो? तुम मुझे जानती हो, लेकिन ये बात ठीक है, तुम सच में इस्तीफा दे रही हो? सोचो तो सही। मेरे को कंपनी में सेक्रेटरी के रूप में काम करने के लिए, देखो तुम तो सुंदर हो और काम में भी माहिर हो, अगर तुम मेरी सेक्रेटरी बनने के लिए तैयार हो तो मैं विरासत लेने के बारे में सोच सकता हूं। आपके प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं इस महीने को पूरा करना चाहती हूँ और फिर बाकी जीवन काम नहीं करना चाहती। वाह, बहुत आजाद। मैं एक अमीर परिवार का बेटा हूं, मुझे भी काम करना पड़ता है। वो काम क्यों नहीं करती? ये महिला साधारण नहीं है। क्रूजियाइन, तुम्हें होश में आना चाहिए। सिर्फ एक नींद ही तो पड़ी थी, तुम उस पर फिल्टर क्यों लगा रहे हो? जियान, क्या तुम्हें कल रात अच्छी नींद नहीं आई? नहीं। जी हाँ, आप वास्तव में छोड़ना चाहते हैं। क्यों? वेन हमेशा आपके साथ व्यवहार करता है। यह थोड़ा बहुत है, लेकिन वह सभी के लिए करता है। वास्तव में यह आपके लिए अच्छा है। यह आपको पूरे दिन ओवरटाइम काम करने के लिए है। वह एक मूडी आदमी है, और उसके चेहरे को देखते हुए यह आपके लिए बर्फ की तरह है, सिवाय आपके लिए। कौन अपना सचिव बनने की हिम्मत करता है? तुमने मुझे याद किया। 24 घंटे उसके लिए खड़े हो जाओ। मानव अधिकारों का हनन, उसे निष्पादित किया जा सकता है। मेरा सबसे अच्छा युवा, यह सब एक आदमी के हाथों में है। 5 साल। मुझे लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मन का अंत। मैंने 1 साल से भी कम समय तक जीने की उम्मीद नहीं की थी। कुल वैन। जोमी, आपने हाल ही में कहा था कि सचिव क्षु। क्या है इतना बड़ा अंतर? इस यदि आपके पास कहने के लिए कुछ है तो बस इसे वास्तव कहें। में हमेशा आप और सचिव क्षु इस तरह है, बस कुछ भी नहीं हुआ। ये थोड़ा नहीं है। मैं उसे कुछ देना चाहता हूं। मुआवजा। जुआइन सचिव नहीं है। क्यों मैं उसके जाने की इतनी परवाह करता हूं? ऐसा नहीं है कि उसकी नौकरी अपरिवर्तनीय है। 5 बजे आप और रिफेंग समूह के फुजोंग। 8 बजे होटल में बातचीत। आप वापस जा रहे हैं। वेन की हवेली एक परिवार का खाना है। आपके साथ क्या गलत है? बस अब मेरा दिल कांप रहा है। आप चार्ज हैं। आपको एक समस्या है। यदि आपके पास कुछ नहीं है, तो मैं पहले बाहर जाऊंगा। उसका रवैया अभी भी असंतुष्ट है। क्योंकि दूसरी रात। कैसे उसकी भरपाई करें? कैसे आए हो तुम यहाँ? ठीक है, आप बाद में MRWN। कपड़े खरीदने का समय नहीं। सचमुच? फिर मेरे लिए जगह साफ करें। मैंने कहा मेरे लिए मैदान। वेन साहब, अगर आप अभी इस जगह को खाली करवाएंगे तो इतना भीड़ है कि कम से कम 1 या 2 घंटे लगेंगे, या फिर मैं आपको 30 मिनट का समय देता हूं। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो चले जाइए।
श्रीमती सु, जी हाँ। पूरे डायमंड मॉल के सारे कपड़े, जूते, बैग, जो भी आपको पसंद हो सब ले जाइए। यह तो एक ऐसा आकर्षण है जिससे कोई औरत इनकार नहीं कर सकती। वेन साहब, क्या आप कपड़े नहीं खरीद रहे हैं? बस ये मान लीजिए कि यह आपका मुआवजा है। कैसा लगा मैं ऐसा बॉस कैसा हूँ? ये अचानक से क्या हो गया? वेन साहब, नहीं चाहिए। आपको पता है कि आपके इस आधे दिन के लिए डायमंड मॉल को लाखों का नुकसान होगा। इतना सारा? बस करोड़ों का ही है। बस आपको पसंद हो तो ठीक क्या है। उसे लगता है कि यह बहुत शानदार है? ये वाला अच्छा है, इसे ट्राई कर लो। मैं अभी एक फोन का जवाब देता हूँ। 16 लाख। ये चलो, वैसे भी जाना ही था। तुम्हें बड़ा धक्का देता हूँ। ऐसा लगता है कि मैंने बहुत दिनों तक शॉपिंग नहीं की है। मेरा समय कहाँ गया? श्रीमती सु, ये कपड़े तो आपके लिए ही बने हैं। पहनिए, ये आपके लिए बने बनाए हैं। वाकई बहुत अच्छे पड़ते हैं। माफ कीजिए मैडम, यहाँ अभी खाली करवा दिया गया है। क्या आपको पता है कि मैं कौन हूँ? आप तो मेरे रास्ते में आ रही हैं। श्रीमती सु, अरे तुम ही तो हो। मुझे तो लगा किसी ने पूरा मॉल बंद करवा दिया है। तुम्हारी हिम्मत बड़ी है। तुम एक सेक्रेटरी हो और तुमने मेरे भाई के नाम पर मॉल बंद करवा दिया। तुम कौन हो? क्या तुम्हारे बस के ये कपड़े खरीदने लायक हैं? श्रीमती वेन, मैंने कोई विशेषाधिकार नहीं इस्तेमाल किया। मैं आज खुशी से कपड़े खरीदने आई हूँ और तुमने मुझे बाहर कर दिया। मेरा मूड पूरी तरह खराब कर दिया। तुम कौन हो और अब मेरे सिर पर चढ़ने लगी हो? तुमने मुझे धक्का दिया। मुझे ये भूल जाने वालों से नफरत है। तुमने मुझे धक्का दिया। मैं अपने भाई को शिकायत करूंगी। स्वर्गीय, मेरा भाई क्यों सचिव तुम्हारा नहीं है? तुम इस बारे में पूरी तरह से झूठ बोल रहे हो। हमारे घर में आमतौर पर एक कुत्ते से भी गरीब आज गलत दवा खाई है। तुमने मुझे मार डाला। क्यों बच्चा, क्यों सचिव? तुम कैसे काम करते हो? एक पालतू कुत्ते को भी ठीक से नहीं देख सकते। अगर क्यों बच्चा गायब हो जाए तो मैं अपने भाई को तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। वेन मिस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जरूरी बात याद दिलाने के लिए। मैं एक कुत्ते से भी गरीब हूँ, लेकिन जब कुत्ते दबोचे जाते हैं वे भी काटते हैं। क्या केवल तुम्हारे लिए ऊंचे स्थान पर रहने वाली छोटी लड़की के रूप में लोगों को डांटना है और हम गरीब मजदूरों को इसका विरोध नहीं कर सकते हैं, है ना? तुम पागल हो? मुझे छोड़ दो। क्यूजियायन, क्या तुम पागल हो? मुझे छोड़ दो। छोटी लड़की, दम घुटने का अनुभव कैसा होता है? वेन के घर में यही महसूस होता है। क्या तुम अनुभव कर सकती हो? मुझे माफ कर दो। क्या हुआ? भैया, तुम्हारा सचिव अब बहुत हिम्मत करता है। यहाँ पर कपड़े खरीदने के लिए पूरा स्थान बंद करवा दिया और उसने मुझे मारा। उसने तुम्हें मारा? देखो, चेहरे पर हाथ के निशान हैं। तुमने उसे मारा? नहीं, विश्वास नहीं हो रहा है तो उनसे पूछ लो। तुम्हारा कुछ समझाने को नहीं है। नहीं वेन, लड़की ने बिल्कुल सही कहा है। मैंने वास्तव में उसे मारा क्योंकि वह मारने लायक थी। भैया, वह अब इतनी ढीठ कैसे हो सकती है? तुम तुरंत उसे नौकरी से निकाल दो। इसकी मांग करना चाहिए। एक छोटी सी सचिव तुम्हारे भाई से ऐसे कैसे बोल सकती है और उसके सिर पर सवार हो गई है? भैया, उसे सबक सिखाओ। तुम घर जाओ। भैया, क्या तुम मेरे लिए बदला नहीं लेने वाले? मैंने तुम्हारे लिए बदला लिया, किसी ने मेरे लिए नहीं लिया। जल्दी से घर जाओ। क्या
क्या तुम मेरे भाई हो भी या नहीं? ऐसे कैसे कमजोर? मैं मम्मी से शिकायत करूंगी। मैं घोषणा करता हूँ यह सफाई। मैंने कहा था इसका चूजियाइन से कोई लेना देना नहीं है। तुम उसके साथ अत्याचार नहीं करोगे। भैया, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने इसके लिए ही सफाई की? क्या तुम्हारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत है? मैं तुम सो गए क्या? क्या बकवास कर रहे हो? जल्दी से चले जाओ। उसे ले जाओ। मिस वैन, कृपया इस तरफ। मिस्टर वेन। मिस्टर फू अभी भी हमारा इंतजार कर रहे हैं, चलो हम चलें। ठीक है। मिस्टर वैन, यह आज का सचिव शू का खर्च बिल है, कृपया इसे देखें। 5,60,000। सचिव शू को अच्छी चीजों की पहचान है, महंगी चीजें ही चुनती हैं। सचिव शू आज खुश होंगी। शायद अब इस्तीफे की बात नहीं करेंगी। सचिव शू, ये कपड़ा आप पर बहुत सुंदर लग रहा है, पहले से बिल्कुल अलग। धन्यवाद। पहले कैसे नहीं देखा कि वह इतनी सुंदर है। यह आप पर बहुत अच्छा लगता है सचिव शू। फिर भी मिस्टर वेन का धन्यवाद, क्योंकि आपका कार्ड इस्तेमाल किया गया है। मिस्टर वैन, हम पहुंच गए हैं। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता जूते गंदे हो गए हैं? ये काम भी ठीक से नहीं कर सकते, माफ कीजिए। मैं आपके लिए साफ कर देता हूं, मुझे मत छुओ। तुम्हारे हाथ बहुत गंदे हैं। माफ कीजिए, माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। मेरे सामने घुटने टेक दो। ये मैंने कहा, मेरे सामने घुटने टेक दो। मिस्टर वैन, आपका नाम सुनकर बहुत समय हो गया आज मिलकर। सच में जैसा सुना था वैसा ही है, सुंदर, बुद्धिमान। मिस्टर फू, आपने बहुत बढ़ा दिया। ये आपकी साथी है क्या? क्या आप लिन शू है? लिन शू, उन्होंने मुझे वेन झुओ समझ लिया, जिसे वह कभी भूल नहीं पाए। मिस्टर फू नमस्ते, मैं मिस्टर वेन की सचिव हूँ, शू जियायिन। एक सचिव ऐसे कपड़े पहने? मुझे लगा मिसेज वैन है। मैंने सुना है कि आप लिन शू के साथ शादी की बात कर रहे थे, मुझे लगा शायद आप फिर से पुराने रिश्ते में लौट आए हैं। क्या तुम बोलना जानते हो? विन जुओ को उनकी प्रेमिका ने शादी से मना कर दिया था। दोस्त मिस्टर फू, चलो हम सहयोग की बात करते हैं। कृपया हमेशा गंभीर चेहरा बनाए रखना सफेद चांदनी की मार्ग क्षमता इतनी ही है ना? लिंक्यू का जिक्र आते ही पूरा व्यक्ति ही बदल जाता है। शू सचिव, आइए। धन्यवाद फू जनरल। शू सचिव का ये पहनावा वास्तव में स्टाइलिश है। मुझे एक शू सचिव आपके साथ एक और पेक पीने का मन कर रहा है। क्षमा करें शू सचिव, देखिए मैं ठीक है ना? ठीक है, मैं पहले शौचालय जा रहा हूँ। माफ कीजिएगा। वेन जनरल, बैठिए बैठिए। वेन जनरल, हमारी कंपनी यूनाइटेक आपके वेन समूह के अंतर्गत इस डैक्सिया मॉल में ब्रांड प्रवेश की सहयोग और लाभांश मॉडल पर क्या फिर से चर्चा हो सकती है? लाभांश मॉडल पहले तय किए गए अनुसार ही रहेगा। आपको क्या लगता है कि आप इतना प्रीमियम मांग सकते हैं? वेन जनरल, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। मैं बस शू सचिव के साथ
हमारे सहयोग के विवरण और सामग्री पर और गहन चर्चा करना चाहता हूं। आखिरकार आपका समय बहुत कीमती है। वेन जनरल, आप वाकई भाग्यशाली हैं। ये क्षु सचिव वाकई अच्छी है, खासकर उसकी त्वचा। अभी जो स्पर्श था, मैं अभी भी उसका आनंद ले रहा हूं। आप ये क्या कर रहे हैं? तो क्या आप अभी जानबूझकर क्रू सचिव के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे? वेन जनरल, क्षु सचिव बस एक सचिव है, एक सचिव के लिए। आप अपने सहयोगी के साथ रिश्ते खराब कर रहे हैं। ये थोड़ा अतार्किक है ना? फुयूचुन, लगता है आप स्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं। आपकी स्थिति मैं किसके साथ काम करता हूं, मेरे लिए एक जैसा ही है। और मेरी सचिव सिर्फ मेरे लिए काम करती है। और आप अच्छी तरह सोचिए, अपनी पत्नी को यह कैसे समझाएंगे कि आपने यह बड़ा ऑर्डर खो दिया? याओ जी, आप देख लीजिए। पत्नी, ऐसा नहीं है। मेरी बात सुनिए पत्नी। पत्नी, ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूं। पत्नी, इतनी देर क्यों लगी? अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? कहीं अंदर रो तो नहीं रही? क्यों? क्यों सचिव, आप कैसी हैं? क्यों जियायन? क्यों? बदमाश। तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो। फू साहब की अच्छी तरह सेवा करो, अभी का गुस्सा निकालो। फू साहब के हाथ में खुजली हो रही है, हमेशा गलत चीजों को छू लेते हैं। तुम कहते हो मेरे हाथ गंदे हैं। मुझे लगता है तुम्हारे हाथ गंदे हैं। तुम्हारे हाथ ही नहीं, तुम्हारा दिल भी गंदा है। क्षु सचिव, तुम पागल हो गए हो। क्षु सचिव, तुम एक सचिव हो। ग्राहक के साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत। फू साहब, तुम्हें अभी पता चला मैं वेन साहब की महिला हूँ, बात करो अभी भी विनम्रता से। बाद में पता चला कि मैं सिर्फ एक सचिव हूँ। रवैया एकदम बदल गया, हाथापाई भी करने लगे। ऐसे इंसान को कैसे समझाएं? देखकर व्यवहार करना मूर्ख और बुरा। तुम एक सचिव हो, वेन साहब के साथ 5 साल से हो। तुम्हें तो वो पहले ही सो चुके होंगे। किसके साथ सोना है, ये तो तुम्हारी आदत है। यही तो तुम्हारे जैसे लोगों की चाल है। तुम क्या सतीत्व का ढोंग कर रहे हो? क्या साध्वी बन रहे हो? चुप रहो। यह दुनिया इतनी खराब है क्योंकि तुम जैसे कचरे हैं। औरतों पर इल्जाम लगाना। क्यों? नियम बनाने वाले तुम पुरुष हो और नियम तोड़ने वाले भी तुम ही हो। हाँ, मैं एक सचिव हूँ। सचिव भी एक पेशा है, सभी पेशे बराबर हैं। यहाँ तक कि टॉयलेट साफ करने वाली आंटी भी अपना मेहनत का मूल्य देती है। जो भी मेहनत करता है उसे सम्मान मिलना चाहिए। मैं ईमानदारी से काम करती हूँ, तुम जैसे लोगों की जुबान पर। मैं शरीर बेचकर मूल्य पाने वाली औरत बन गई। फू साहब, सच कहूँ, तुम तो सिर्फ नरम खाने वाले हो, इसलिए आज तक पहुँचे हो। कचरा। तुम क्यों सचिव? वेन जनरल, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। आपके इस सचिव का साहस बहुत बड़ा है। उसने क्यों सचिव, अगर भविष्य में ऐसे लोग मिले, सीधे उसे थप्पड़ मारो। तुम चिंता मत करो, मैं यहां हूं। कोई भी तुम्हें सचिव होने के कारण हल्के में नहीं लेगा। तुम मेरे वेंजुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो। क्या हो रहा है? मैं सच में उस आदमी की एक बात से अभी दिल धड़क रहा है। मैं शायद मरने वाला हूँ। कैसे अब? मेरी भावनाएं इतनी संवेदनशील हो गई हैं, इतनी सरल, एक बात से इतना प्रभावित हो गया।
जियान, तुम रात को सो क्यों नहीं रहे हो? अकेले क्या बड़बड़ा रहे हो? सब वेंजुओ की गलती है। मुझे नींद नहीं आ रही। तुम लोग अब किस स्थिति में हो? मैं तुम्हें बताना भूल गया, मैंने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा? क्या तुम लोगों ने सोया है और तुम्हें लगता है कि उसे रोज देखना थोड़ा असहज है? पूरी तरह से नहीं, बस रोज वेंजुओ के चारों ओर घूमना बहुत थकाऊ है। मैं जीवन का तरीका बदलना चाहता हूँ। ठीक है जियान, तुम जो भी करो मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा। अगर तुम्हारे पास नौकरी नहीं होगी मैं तुम्हें पाल लूंगा। हाँ तुम मुझे कैसे पालोगे? जियान प्रिय, अगर मैं लड़का होता मैं तुमसे शादी करता। तुम जैसी अच्छी लड़की कहाँ मिलेगी? सुंदर दिखने वाली, दयालु और समझदार। बस दोस्ती का फिल्टर। मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ जितना तुम कहते हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम इतनी अच्छी हो। अरे बस बस सो जाओ। चाय पीजिए, धन्यवाद। वेन मैडम, सच में वेंजुओ से हमारी यिंगिंग से शादी करवाओगी? सच में? बिल्कुल। प्यार की बातें हमेशा कुछ मौकों की जरूरत होती है। मुझे इस पुशर बनने में कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, सब वेंजुओ और उसके परिवार की गलती है। मुझे खुद और जियान के लिए कुछ करना होगा। तोड़ने का रास्ता खोजो। है मिस, ये क्या कर रही हो? क्या हुआ? तुम मुझे पहचान गए? बहुत अच्छे गुजियान। नहीं, हम विदेश से ग्रेजुएट होकर इतने समय बाद तुम अचानक वैन समूह में मुझसे मिलने आए। क्या कोई जरूरी बात है? गुजियान, मैं शादी कर रही हूँ। तुम इतनी दूर से आए सिर्फ ये बताने के लिए? मैं वेंजुओ से शादी कर रही हूँ। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं थी। यह कोई गर्व करने वाली बात नहीं है। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, इसलिए तुमसे मिलने आई हूँ। क्या वो अच्छा नहीं है? वो व्यक्ति सिवाय थोड़ा घमंडी, थोड़ा नखरेबाज, थोड़ा बचकाना, थोड़ा मुश्किल से घुलने वाला, और कोई कमी नहीं है। सच में कोई कमी नहीं है। गुजियान, मेरे पास बहुत जरूरी बात है तुमसे। रुको रुको, तुम्हारा मतलब है तुम और जो सचिव दोस्त हो? जो सचिव को पता नहीं कि तुम अमीर घर की लड़की हो? जो सचिव को वेन झुओ पसंद नहीं है, इसलिए तुम वेन झुओ से शादी कर रही हो? ये बहुत जटिल है। शायद यही बात है गुजियान। हम कम से कम सहपाठी रहे हैं। तुम मुझे मुसीबत में नहीं देख सकते। तो तुम क्या करोगी? ये ठीक नहीं है। काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। तुम मुझसे कुछ भी करवा सकते हो। ठीक है, इतना बड़ा खेल खेल रहे हो। शुक्रिया। अरे क्या वह मेंगयान नहीं है? मेंगयान, जो सचिव, मुझे तुमसे बात करनी है। चलो चलो, एक तरफ बात करते हैं। गुशाओ, तुमने अच्छा काम किया, अभी आए ही हो, और जो सचिव से इतने घुल मिल गए। जूजिया, इनको मेरे ऑफिस बुलाओ। ठीक है। लगता है उसे जो काम दिया है वह बहुत ज्यादा है। जाने से पहले जरूर करना है। वेन सर, आपने मुझे बुलाया। जू सचिव, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। तुम्हारी नौकरी छोड़ने के बारे में क्या कोई गुप्त बात है? कोई गुप्त बात नहीं है वेन सर। मैं ऐसे काम से तंग आ चुका हूँ। मैं अब ये नहीं समझ पा रहा ये काम है या जिंदगी। सच कहूँ तो आपके साथ काम करके मैं खुश नहीं हूँ। बेटा, माँ, आप बिना दरवाजा खटखटाए अंदर कैसे आ गईं? चलो छोड़ो।
मैडम, आपको फिर क्या हुआ? कुछ नहीं है, मैं पहले बाहर जाता हूँ। शिव सचिव, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। मैंने है परिवार के साथ बात कर ली है। आप और है साहिबा अगले महीने सगाई कर लेंगे। क्या? माँ, आपने तो पहले ही सब तय कर लिया, मैंने तो माना ही नहीं। माना नहीं? तो क्या आपको किसी से प्यार है? मुझे किसी से क्या प्यार है? तो आप लिन शिव उस औरत को भूल नहीं पा रहे? क्या आप उसका जिक्र नहीं कर सकती? ये कौन सा जमाना है, आप वो सब पुराने चलन, माता पिता की मर्जी, रिश्तेदारों की बातें छोड़ दो ना। मैं और तुम्हारे पिता ने भी ऐसे ही तुम्हें जन्म दिया था, क्या ये पुराना है? तो आप पुराने विचारों वाले हैं। आज रात दोनों परिवार मिलेंगे। तुम देर मत करना, अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हें वापस ले लूंगी वेन समूह के अध्यक्ष पद से। शिव सचिव, हाँ। आज रात उसे वेन हवेली में लाना, सुन लिया? जी मैडम। अरे शिव सचिव, तुम्हें मुझे इतनी जल्दी बाहर नहीं धकेलना चाहिए था। वेन सर और हे साहिबा को बधाई, शादी की बधाई। गुजियान, आज तुम मेरी मदद करो। शिव सचिव, वेन सर के इंटरव्यू वाले आ गए हैं। ठीक है। पहले उन्हें वेन सर से मिलवा दो, मैं आता हूँ। ठीक है। बचाओ, क्या बीमारी फिर बढ़ने वाली है? छोड़ो, मैंने इलाज छोड़ने का फैसला कर लिया है। शिव जियायिन, तुम कर सकती हो। अंदर आइए। वेन सर, आपके लिए नई सचिव आ गई है। क्या मतलब है? आप तो भूल ही गए होंगे। तुम सचमुच कर रहे हो? इन लोगों को देखकर क्या लगता है कि वे सचमुच सचिव बन सकते हैं? वेन साहब का नाम अक्षरशः चमकता है, इंटरव्यू देने वाले लोगों की कतार लगी हुई है। यहाँ तक कि ये महिलाएं घर का दरवाजा ही नहीं पड़ता, एक एक कर चेहरे पर ज्यादा से ज्यादा सजावट। ऐसा लगता है कि वे नौकरी के लिए आई हैं या फिर शो बदशगुनी के लिए। मेरे ख्याल से क्यू सचिव के जाने के बाद वेन साहब को यह सोचना चाहिए, अंदरूनी चयन से सचिव का पद भरना। आखिरकार क्यू सचिव के अलावा हमसे बेहतर कोई वेन साहब को नहीं जानता। अगर तुम्हारा विश्वास है तो खुद आओ। वेन साहब, मैं एक्सयूई टोंग टोंग हूँ। एक्सयूई समूह के एक्सयूईशनी मेरे पिता हैं। एक्सयूई जी, आप नौकरी के लिए आई हैं या फिर पति ढूंढने? तुमने तो कहा था कि यह मॉडल पसंद है। अगला। रुको क्षु सचिव, क्या तुम सचमुच मेरे पास से जाने का इरादा कर रही हो? और हाँ, तुमने ये सब लोग क्यों बुलाए हैं? क्या तुम्हें लगता है कि वे मेरे सचिव बनने के लायक हैं? वेन साहब, चिंता मत करिए, अभी 1 से ज्यादा महीने हैं, इस बीच आपके लिए सही इंसान जरूर मिल जाएगा। क्या आपको मेरे द्वारा दी गई भरपाई से संतुष्टि नहीं हुई, इसलिए आप ऐसा बदला ले रहे हैं? वेन साहब, आप तो मजाक कर रहे हैं, आपका समय बहुत कीमती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रू सचिव, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? तुम मुझसे दूर नहीं जाओगी। नमस्ते वेन साहब, मेरा नाम छुएक्सायो वायु है, चायांगचेंग विश्वविद्यालय से स्नातक। ये मेरे कॉलेज के दौरान के प्रोजेक्ट के अनुभव हैं। वेन साहब नमस्ते, मेरा नाम क्यूजियायन है, मुझे इस साल 21 साल है, जायांगचेंग विश्वविद्यालय से व्यवसाय प्रबंधन विषय में स्नातक। ये मेरा व्यक्तिगत रिज्यूमे है। क्या उस समय से ही मुझे क्षुजियायन से? फिर से ये प्रकार स्पष्ट है। वेंझो की पहले की प्रेमिका की प्रतिलिपि। लगता है इंसान अपनी पहले की प्रेमिका को नहीं भूल पाया है। वेन साहब, क्रू सचिव, मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये सच है? तुम क्या कर रही हो? उसने मुझे मारा और मुझे गुस्सा तक नहीं आया। लगता है मैं सचमुच क्षुजियायन से प्यार करता हूं। तुम अभी तक क्यों नहीं गई?
तो तुमने अभी मुझे चुम्मा क्यों दिया? बस इंटरव्यू देने वालों को डराने के लिए वेंजुओ। तुमने मुझे क्या समझा है? अरे मैं क्या तुम सोचते हो कि ऊंचाई पर बैठे होने वाले हो तो सब कुछ नियंत्रित कर सकते हो और मुझे पीट सकते हो? इसलिए दूसरों ने भी मुझे ऐसा ही कहा। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे अभी के कार्य से दूसरे क्या कहेंगे? जल्द ही लोग कहने लगेंगे फ्यूजियाइन की इच्छाएं गलत हैं। उन्होंने अपने बॉस को धूप के तहत आकर्षित किया और दिन के उजाले में ऑफिस में बॉस के साथ चुम्बन किया। सब लोग सोचेंगे मैंने तुम्हें फंसाया है। वेंजुओ, तुमने मेरे बारे में कभी नहीं सोचा। ऐसा नहीं है। वेंजुओ, अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो मैं जा रही हूँ। शुजियाइन, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। क्या हुआ? आपने उसे डांटा है? इतने दुखी क्यों हो? मैं उसे डांट सकता हूँ, वह मुझे पहले ही पीट चुकी है। तुम्हें पीट दिया, ऐसा तुम्हारा दिन भी आया। क्या हुआ? गलती कर दी। बताओ कैसे करें कि वह गुस्सा न करे और वह नौकरी छोड़े नहीं। सही कहा जाता है, सांप को मारो तो 7 इंच पर। तुम्हें समझना चाहिए कि क्षु सचिव को उसके अंदर क्या चाहिए और फिर जड़ से समस्या का समाधान करो और फिर उसे खुश कर दो और काम पूरा। मैंने पहले उसे दुखी कर दिया था। बुद्धि में सुधार करना बाकी है। इतना बड़ा होने के बावजूद काम पर लग गया। ठीक है, अच्छा प्रदर्शन करो और मौका पकड़ो। क्यों सचिव का स्थान लेने के लिए वेन के द्वारा चुने जाने पर हो सकता है वेन का सचिव बनोगे। क्रू सचिव, माफ करना, मैंने अभी। तुम कौन हो? तुम्हें किसने अंदर आने दिया? वेन साहब, मैं झाओ प्रमुख का सहायक लिउ शुआंग हूँ। क्यों सचिव व्यस्त हैं, उन्होंने मुझे कॉफी लाने को कहा। यह तुम्हारा काम नहीं है, बाहर जाओ। इस तरह नहीं छोड़ सकते, मैंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। अरे अरे, रुको, जब तक तुमने अपने हाथ की कॉफी मेरे ऊपर फेंकने से पहले मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, मेरा ये सूट 30,000 का है। मुझे डर है कि तुम चुका नहीं पाओगे। तुम ऐसे कपड़े पहनकर काम पर आओगी और सोचती हो कि सुसचिव का स्थान। एक तो तुम उससे अच्छी नहीं दिखती हो और दो, तुम्हारी काम करने की क्षमता उसकी 1,000वीं भी नहीं है। तुम कैसे सपने देख रही हो? या क्या तुम्हें मालकिन का स्थान चाहिए? मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि बेवकूफी के सपने मत देखो, असंभव कल्पनाओं मत खोजो। टीवी पर ही ऐसे सपने दिखते हैं कि पेड़ पर चढ़कर फुबला बन जाओ। वेंझो ने सही कहा। मुझे इस बात से दुख क्यों हो कि वेंझो मुझे कम आदर देते हैं। वह मेरे बॉस हैं। वह और मैं एक ही दुनिया के नहीं हैं। हम असमान हैं। बाहर निकलो, मैं तीसरी बार नहीं कहना चाहता। ऐसा लगता है मुझे खुद इस मामले में हस्तक्षेप करना होगा। श्रीमान वेन, आपको वेन हाउस पर लौटना चाहिए। आपकी पत्नी ही है कि आपसे श्रीमती है के विवाह की बात करना चाहती हैं। सुसचिव बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं देखता हूँ श्रीमान वेन। ठीक है, बैठो सुसचिव। हम सच्चाई के आधार पर बात करें। क्या तुम्हें हाल ही में कोई खुश नहीं करने वाली घटना हुई है? अरे, क्या तुमने नहीं कहा था कि मेरे साथ काम करने में खुशी नहीं है? माफ करना श्रीमान वेन, मैंने पहले गलत बोला था। आप मेरे बॉस हैं, आप मुझे वेतन देते हो। मेरे पास कोई शिकायत करने का अधिकार नहीं क्या है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा काम का बोझ थोड़ा ज्यादा है और मुझे घर के काम भी करने हैं, इसलिए तुम्हें थकान महसूस हो रही है? लेकिन सुसचिव, उन कामों के बारे में मुझे याद है कि मैंने पहले तुमसे पूछा था। तुमने कहा था कि अगर तुम्हें पैसे दिए जाए तुम कुछ भी करने को तैयार हो। आज बहुत मेहनत की है सुसचिव। मेरी कोई मेहनत नहीं हुई श्रीमान वेन। मुझे सुना है कि आपकी मां ने हाल ही में तुम्हें बहुत काम करवाया है। यह सचिव का काम नहीं है, इसलिए आगे से ऐसा काम नहीं करना होगा। कोई बात नहीं श्रीमान वेन, बस मुझे ओवरटाइम मिल जाए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अरे मेरा सिर, इस समय बहुत दर्द हो रहा है। यह सब उस बदमाश बेटे की वजह से है। और इस सप्ताह में 16 शादी के प्रस्ताव थे और उनमें से एक भी पसंद नहीं आया। यह सब मुझे बहुत गुस्सा दिला रहा है। सुसचिव, आओ मेरे सिर की मालिश करो। मेरे सिर में दर्द हो रहा है। ठीक है माँ। क्या यह दबाव ठीक है? हाँ,
मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, फिर भी मेरी क्यू बेबी समझदार है। क्रू सचिव मेरे साथ चलो घरेलू कंपनी की सेवाओं का निरीक्षण करें। ठीक है वन जनरल। हाँ, मैं भूल गया था। मैंने पैसे के लिए वो सब किया। अतिरिक्त काम किया, मैंने अपनी स्थिति को नहीं पहचाना। यह तो एक इच्छा का मामला है। मेरी गलती थी। वेंझो के बारे में अनुचित उम्मीदें पालना। क्रू सचिव मेरा मतलब है, अगर तुम्हें कुछ बुरा लगे तो सीधे मुझसे कह सकते हो। मुझे कुछ बुरा नहीं लगा वन जनरल। आपको वेन मैंशन वापस जाना चाहिए, आपको ही सुश्री से मिलना है। तुम ही सुश्री। तुम्हारा यह क्या विदेश में रहने के कारण है? तुम्हारा यह ड्रेस मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मरने वाली लड़की, तुम जानबूझकर मुझे और तुम्हारे पिता को शर्मिंदा कर रही हो। क्या वेन साहब वाकई हमारी यिंगिंग से शादी करना चाहते हैं? बिल्कुल, वह मेरी बात सबसे ज्यादा मानते हैं। माँ, मैं आ गया। मैं ही यिंग। तुमने यह कैसा ड्रेस पहना है? इंसान नहीं, भूत जैसा लग रहा है। तुम कैसे बात कर रहे हो? तुम मुझे पहचान सकते हो, बिल्कुल पहचान सकते हो। अंधे तो नहीं हैं, तुम्हें जानने वाले एक नज़र में पहचान लेंगे। ओह नहीं, अगर जियान आ गया तो मेरी पहचान खुल जाएगी। यह नहीं हो सकता गुसियान, तुम्हें वेंचुओ को रोकना होगा। क्या वेंचुओ वापस आ गया है? जियान भाई। गुसियान, वेंचुओ तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? उसे कुछ काम है, उसने कहा कि उसे और जरूरी काम है, इसलिए नहीं आया। क्या जरूरी काम है? जो जीवन के बड़े फैसले से भी जरूरी है। हाँ, वह नहीं आएगा। और हाँ, ये यिंगिंग वेंजुओ से शादी नहीं कर सकती क्योंकि हम दोनों डेटिंग कर रहे हैं। तुम लोग तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने मुझे मदद? मैंने तुमसे कहा था कि वेंचुओ को रोको, वह न आए। तुमने कैसे? वेंजुओ ने भी मुझसे कहा था कि तुम्हें रोकूं, ये बताते हुए कि ये एक पथरी दो पक्षियों का फायदा है। मुझे अपने झूठे बॉयफ्रेंड के रूप में बनना होगा। ही स्वामी, अब तुम मुझे एक बड़ी उपकार देने वाले हो, इसे जारी रखो। अरे बदशगुन, हमारी गुप्त प्रेम कहानी अब खुलकर जान गए हैं। तुम कब से एक साथ हो? मुझे पता भी नहीं था कुछ समय से, क्योंकि यिंगिंग और मैं विदेश में ही क्लास में थे। पिताजी, तुम्हें नहीं पता, ये सामान्य है। जियान भैया, तुम बहुत गहराई में छुपे हुए थे, मुझे भी धोखा दिया। माफ करना वेंता, मेरी गलती है। बेटी को सिखाने में असफल रहे। इतना बड़ा मजाक हो गया, कोई बात नहीं। युवा है, मजाक थोड़ा बड़ा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वेन साहब, यह वेन संस्थान की ओर नहीं जाता है। तुम कहाँ जाना चाहते हो? थोड़ी देर में पता चलेगा। वेन साहब, आपने महिला से वादा किया था कि आज ही लड़की के साथ बातचीत करोगे। तुम्हारा वादा था, मैंने नहीं किया। फिर से मुझे डांटा जाएगा, बहुत बुरा। अरे वेन साहब, तुमने मुझे यहाँ क्यों लाया? तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए। चलो। क्रू सचिव, माफ करना, मेरे सचिव बनने में बहुत थकान है क्या? बर्फ पड़ रही है। आराम से बर्फ देखो। कितनी सुंदर बर्फ है, जल्द ही दिखाई नहीं देगी। क्रूजियाइन, तुम रो क्यों रही हो? ऐसा रोमांचित होने की जरूरत नहीं। क्रू सचिव, आज खुश हो? खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। सच में? फिर हम भविष्य में कोई भविष्य नहीं। मुझे नीचे उतारो।
आ गए हो तो आनंद लो। मुझे इस आदमी के लिए धड़कन शुरू हो गई। पहले कभी नहीं सोचा था कि वह इतना प्यारा हो सकता है। थक गए हो, मुझे नीचे उतारो। बिल्कुल नहीं थका हूँ। सांस फूल रही है और फिर भी कहते हो नहीं थका। वास्तव में नहीं थका। तुम मुझे नीचे उतारो। अगर तुम नहीं चाहते हो तो हट जाओ। क्यों सचिव? हम सब पागल हो गए हैं। तुम्हें क्या हुआ? वन बॉस, हमने बहुत सी सीमाएं पार कर ली हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते। एक दूसरे की पहचान को समझो। क्रू सचिव, तुम मुझे देखो। क्रूजियाइन, मुझे तुम पसंद हो। मैं तुम्हें पसंद करता हूं, इसलिए तुम्हें चुमा। मैं नहीं चाहता कि तुम इस्तीफा दो, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम अच्छा काम करती हो। मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्वार्थी हूं। मुझे तुम पसंद हो। लेकिन मैं तो मरने वाला हूँ। हमारा कोई परिणाम नहीं है। बेहतर है कि शुरू ही न करें। लेकिन मुझे तुम पसंद नहीं हो। क्या उसने मुझे ठुकरा दिया? उसे मुझे ठुकराने का क्या अधिकार है? हे भगवान, मैं तो मरने वाला हूँ। क्या मुझे इतना सा मीठा दे रहे हो? वेंझो, वह तो मेरा सबसे नापसंद इंसान है। मैं उसे कैसे पसंद कर सकता हूँ? क्या करूं? क्या तुम्हें लगता है कि जियान मुझे पहचान लेगी? गुजियान, तुम कैसे आ गए? मैं अपनी गर्लफ्रेंड के घर आया हूँ। इसमें क्या समस्या है? छी, अभिनय करने का शौक लग गया है क्या? गर्लफ्रेंड? अरे बाप रे! मेंग्यान, तुम ऐसे कैसे कपड़े पहन सकती हो? तुमने मुझे डरा दिया। क्षु सचिव, तुम्हें पता नहीं है कि मेंग्यान का असली नाम और एक नाम है। मैं और गुसियान डेट कर रहे हैं। यह कब की बात है? मैं भी जानना चाहता हूँ कि यह कब की बात है। लेकिन फिर भी कहना चाहूंगा, आज तुम वेंजुओं के साथ क्या कर रहे थे? उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? हम सिर्फ एक क्लाइंट से मिलने गए थे। तुमने शराब पी थी? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? थोड़ी सी पी थी। क्षु सचिव, ये तो थोड़ा ही नहीं पी लिया है। आज मुझे खुशी है। चलो और थोड़ा पी लेते हैं। पर मुझे तुमसे प्यार नहीं है। क्रूजियाइन मुझसे प्यार नहीं करती। नामुमकिन है। ऐसी कौन सी औरत है जो मुझसे प्यार न करे? मैं तो वेंजुओ हूं। नहीं, मुझे उससे मिलना होगा। चीयर्स। मैं दरवाजा खोलता हूँ। वेन साहब, क्रू सचिव, मेरे पास तुमसे कुछ कहने को है। अंदर आओ। तुम यहाँ कैसे हो? तुम्हें तो ई बालिका के साथ होना चाहिए था। मैं तुम अरे अरे, कहीं तुमने मुझे पहचान तो नहीं लिया? मेरी एक सखी है, उनसे परिचय करवाता हूँ। हीमिंगयान। तुम्हें क्या हुआ? तुम मुझसे क्यों छुप रहे हो? हमने तो पहले ही मिला था। तुम ही तो हो जियान के बॉस, जैसा कि हमारी जियान ने कहा था। वह तुम्हारे बारे में क्या कहती है?
उसने कहा तुम सुंदर, सक्षम और अमीर हो और बहुत ही ईमानदार हो, अच्छे बॉस हो। अच्छे बॉस। नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन। वह मेरे बारे में ऐसा कभी नहीं कह सकती। इतनी रात में तुम मेरे पास क्यों आए? हाँ, इतनी रात में क्षु सचिव से क्या काम है? मत बताओ कि ये काम की बातें हैं। जियान, तुम धीरे से बात करो, हम चलते हैं। हीमिंगयान। रुको। तुम दोनों का आपस में क्या रिश्ता है? ये दोनों प्रेमी हैं। तुम दो नावों पर पैर रख रहे हो क्या? नहीं, ऐसा कभी नहीं है। क्या नहीं है? क्या तुमने शाम को नहीं कहा था बालिका के साथ रहने के लिए? ये और कौन है? ठीक है, ठीक है। दो नावों पर पैर रखना है क्या? मरना चाहते हो? जियान, शांत रहो, वास्तव में। मेंग्यान, मुझे मत रोको। ये दो नावों पर पैर रख रहा है। आप उसे यह भी दलील देते हैं कि आप मस्तिष्क से प्यार नहीं करते हैं। हे जियासिन, मुझे खेद है कि मैं गलत था। असल में मैं याद करता हूँ। आप हिंगिंग। तुम थे जो मैं अंधे पर। जिया, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। मेरे दोस्त मुझसे संपर्क करते थे क्योंकि मेरे पास पैसे थे। मेरे पास कभी कोई दोस्त नहीं था जियान। भले ही मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अभी भी किसी के लिए इतना दयालु हूँ। आप पहले हैं। तुम इतने लंबे समय तक मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। जिया, मैं गलत था। इस तरह के व्यक्तित्व के अनुसार यह कभी नहीं होगा। आपको आसानी से माफ कर दें। ठीक है, उठो, बड़ा सौदा नहीं है। आप अपने पैरों पर क्या कर रहे हैं? क्या? तुमने बस उसे माफ कर दिया? तुमने मुझे पहले क्या किया? नहीं, ऐसा नहीं है। क्षमा करे भाई। क्या आप बस गिर गए और चोट? मुझे देखने दो। ठीक है। उसकी त्वचा कठोर होती है और उसकी हड्डियां कठोर होती हैं। नहीं दोस्त, तुम सचिव जी, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मेरे साथ आओ। तुम क्या कहना चाहते हो तुम मुझसे? मैं सिर्फ एक शब्द सुनना चाहता हूं। मुझे पसंद है या नहीं? मैं अब भी तुमसे नफरत करता हूँ। तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो, तुमने मेरे चेहरे पर क्या किया? आप देख रहे हैं, मुझे बहुत नफरत है। आपको खुद को अपमानित करने की आवश्यकता नहीं है। यह आपके लिए मेरा आखिरी मौका है। मेरे पास क्या मौका है? मेरा जीवन शुरू हो गया है। उल्टी गिनती दर्ज करें। भले ही मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, यह सब किसी तरह एक त्रासदी है। शुरुआत की तरह अच्छा नहीं। मैं आपका अच्छा नहीं जानता। यह आपके सच्चे शब्द हैं। आपने मुझे छोड़ दिया कि आप बीमार हैं। क्या यह सही है? आपको क्या लगता है मैं बीमार था? आप किस बात पर हंस रहे हैं? जब आप बीमार होते हैं तो आप नहीं हैं। फिर मैं तुम्हें मेरे साथ क्यों नहीं दफनाता? तुम पागल हो क्या? आप गंभीर हो सकते हैं। देखो, क्या तुम्हें मेरा बिछड़ना अच्छा नहीं लगता? ठीक है, तुम मरने वाले नहीं हो। क्या यह जांच रिपोर्ट की वजह से है, जिसकी वजह से तुम्हें लग रहा है कि तुम मरने वाले हो? तुम्हें पता चला कब से कि मैं बीमार हूँ? मैंने अभी अभी पता किया। वह सूची कहाँ गई? क्रू सचिव को कैसे स्वीकार करना है? वह कैसे खुश होगा? मैंने सोचा था कि तुम्हारा व्यवहार हाल ही में क्यों इतना अजीब है। एक और इस्तीफा देने की बात कर रहे हो, दूसरी ओर ऐसा लगता है मरने को तैयार हो। असल में इसका कारण था। अब जब तुम्हें पता चल गया है तो तुम मुझे और नहीं परेशान करोगे ना? क्या तुमने अच्छे से देखा है? तुम कब 45 साल के हो गए? 45 साल? क्या मैंने गलत रिपोर्ट ले ली?
हमारी कंपनी में एक कर्मचारी है जिसका नाम तुम्हारा जैसा है, लेकिन उसने तो पहले ही फिर से जांच करा ली है और ये बीमारी बिल्कुल भी इतनी गंभीर नहीं है। तो मुझे मरने की जरूरत नहीं है। मैंने सोचा था कि तुम सावधान होते हो, लेकिन अपने मामलों में इतने भ्रमित कैसे हो गए? ये तो सब तुम्हारी वजह से है। मेरी वजह से कैसे? अगर तुम मुझे दबाव नहीं देते तो क्या मेरा दिमाग भ्रमित होता और मेरा निर्णय गलत होता? तो क्या अब तुम इस्तीफा नहीं देने वाले? नहीं, मैं अभी भी इस्तीफा दूंगा। क्यों? मैं तो शुरू से ही इस्तीफा देने वाला था। अब ये झूठी चिंता मुझे और स्पष्ट कर दी है कि मुझे अपने दिल का पालन करना चाहिए। जो कुछ मैं करना चाहता हूँ उसमें कोई मुझे रोक नहीं सकता। तो मैं? कोई बात नहीं, अब से शुरू हो जाएगा। मैं वास्तव में तुमसे प्यार करता हूं। मैं अभी एक बॉस की पहचान से नहीं बल्कि एक प्रेमी की पहचान से तुम्हारा पीछा कर रहा हूं। ठीक है, मैं सोचता हूँ। सचमुच? तो मैं आज रात यहीं रुक जाता हूं। भाग जा। ओह, लड़ाई हो गई क्या? कुछ नहीं हुआ। अरे बाप रे! तुम लोग। जियान बेबी, तुम लोग मिल गए। तुम नौकरी नहीं छोड़ोगी। उसके व्यवहार पर निर्भर करता है। जी मैडम। क्या बोल रहे हो? मार खाना चाहते हो क्या? नहीं, माफ करो। तुम्हारे भी दिन आ गए। अरे वैसे ही हुआ। हर किसी को अपनी सजा मिलती है। वेन साहब, बड़ी खबर है। वेन साहब, आपने प्यार कर लिया। तुम दोनों सच में साथ हो गए। हाँ। तुमने कहा था कि ऑफिस में प्यार नहीं करना चाहिए। तुम खुद वहां प्यार में पड़ गए। तो क्या करें? एम्प्लॉय हैंडबुक तुम लिखोगे? नहीं वेन साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। देखिए, लिंगशु वापस आ गई है। अच्छा। ये लो हेडलाइंस में आ गया। विश्व स्तर की वायलिन देवी लिंगचू 23वें ग्लोरी ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित। आज वापसी की यात्रा शुरू। तो मेरे साथ इसका क्या लेना देना है? लिंगशु आपकी पूर्व मंगेतर नहीं थी। कह दिया, पहले की बात है, अतीत की बात। मेरे पास अब केवल क्षुजियाइन है। लिन जी, बधाई हो, आपने पहली महिला विश्व स्तरीय वायलिन चैंपियनशिप जीती है। कृपया बताएं, इस बार वापसी का क्या प्लान है? कितने समय तक रहेंगी? बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने आई हूँ। अगर अच्छी खबर मिली तो शायद विदेश नहीं जाऊंगी। अच्छी खबर क्या? वेन ग्रुप के वेन साहब के साथ फिर से मिलन होगा। तीसरी तिमाही में हमारी कंपनी का कुल प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है, इसलिए अगली तिमाही में भी जारी रखेंगे। वेंझुओ की पुरानी प्रेमिका वापस आ रही है। क्या वह मुझसे प्यार करेगा? वेंझुओ के दिल में लिंगफ्यू आखिरकार क्या स्थान रखती है? मीटिंग खत्म करें। अगर आपको कुछ नहीं कहना है तो मैं चला जाऊंगा। तुम क्या कर रहे हो? तुम मीटिंग में ध्यान क्यों नहीं दे रहे थे? क्या कुछ परेशानी है? कुछ नहीं। क्रूजियाइन, मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो। वेन सर, माफ कीजिए, मैं गलत जगह आ गया। सब ठीक है। नहीं, ठीक नहीं है, मुझे दर्द हो रहा है। मुझे देखने दो। यह कंपनी है, मुझे यह पसंद नहीं है। तो ऑफिस के बाद क्यों नहीं? हटो।
वेन सर, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ऑफिस खत्म हो गया है, अब वन सर क्यों बुला रहे हो? मेरा नाम बोलो। वेंजुओ। अभी तक आदत नहीं हुई है, जल्दी बताओ। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या यह स्पष्ट नहीं है? कैंडल लाइट डिनर। बैठो। धन्यवाद। वेंजुओ, तुम खाना भी बना लेते हो? मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मेरे हाथ का स्वाद चखो। ठीक है। बहुत स्वादिष्ट है वेन सर। वेंजुओ, ठीक है ना? तो मैं साफ कर दूंगा। क्या कर रहे हो? मैंने अभी तक बर्तन नहीं धोए हैं। मैं इंतजार नहीं कर सकता। रुको। घर में क्या है वो? कौन सा? कंडोम। मैं दवा नहीं खाना चाहता। मैं अभी खरीदने जाता हूँ। इतनी जल्दी वापस आ गए वेन। लिंक यू। तुम हो? तुम वेंचुओ की सेक्रेटरी हो ना? पर तुम रात में बॉस के बंगले में क्यों हो? यहाँ सब 5 साल पहले जैसा ही है। वेंचुओ ने अच्छे से संभाल रखा है। 5 साल पहले? यहाँ हमारा शादी का घर होना था। लगता है उसके दिल में अभी भी मेरे लिए जगह है, इसीलिए इसे छोड़ दिया। मैं भी बस उम्मीद कर रहा था कि देखने आऊंगा, और चाबी अभी भी खुलती है। लेकिन उसके साथ आपका रिश्ता क्या है? वह और मैं अब एक जोड़े हैं। कैसे हो सकता है? जहाँ तक मुझे पता है वह कभी महिला नहीं थी। वह मुझे नीचे नहीं डाल सकता। आप उसे नहीं जानते क्या? आप वह अपनी हड्डियों में एक नार्सिसिस्ट है। उसे गर्व हो सकता है। यह आपके लिए कुछ समय के लिए ताजा होगा, लेकिन अंत में मुझे यकीन है कि मैं सही महिला से शादी करूंगा। अगर वह अब आपको पसंद करता है तो आप एक साथ नहीं जा सकते। वह आपको अंततः छोड़ देगा। मिस लिन, क्या आप मुझे निराश करने की कोशिश कर रहे हैं? 5 साल के लिए लिक्कू। सभी प्रेम का एक शेल्फ जीवन है। अब नहीं कहना है कि आपके पास अभी बहुत सारे दृश्य हैं। वह भी बदल गया। आपका कितना भरोसा है? मुझे लगता है कि वह घास वापस खा जाएगा। तुम वैसे मिस लिन, मैं अब छोड़ रहा हूँ। मेरे समय और पीछे हटने का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। मैं सिर्फ आपके और वेंजो के साथ नहीं रहना चाहता। आपके साथ साफ करने के लिए भी अच्छा है, अन्यथा मैं उसे नहीं देखता। जोआइन, सभी पुरुष इसे नहीं चाहते हैं। अगर मैं सिर्फ उसके पैसे और स्थिति चाहता हूँ, मैं 5 साल तक इंतजार नहीं करूंगा उसके साथ रहने के लिए। मैं वापस आ गया हूँ। लिंसन, तुम यहाँ क्यों हो? मैं वापस आ गया हूँ। मैं आपको बहुत याद करता हूँ। जियाइन के बारे में क्या? वह चली गई। आप मेरी प्रेमिका को दूर कर रहे हैं। तेरे सामने मैं हूं, न देख सकता हूँ। क्या कहा तुमने उसे? मैं वापस आ गया था कि आप बात करना बंद कर दिया। उस महिला का जिक्र। क्या? उस औरत को? वह मेरी प्रेमिका है। मैं नहीं कहता कि वह तुम्हें। फिर भी मैं हूं तेरा फरिश्ता। 5 साल पहले नहीं। जो आपको लगता है कि मैं हमेशा आपको पसंद करता हूँ। अगर आप मुझे जाने नहीं दे सकते, आप हमारे घर से बाहर क्यों नहीं जाते? क्या आप अभी भी मेरे दिल में नहीं हैं? मैंने 5 साल पहले इस घर से छुटकारा पाने की कोशिश की। अगर वह अपने दिल के करीब नहीं होता, यह आराम करने और आराम करने के लिए आसान है। मैंने इसे पहले ही बेच दिया। मैं विश्वास नहीं कर सकता, यह कैसे संभव है? तुमने मुझ पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया। शायद पहले था, अब वास्तव में नहीं है। चूंकि तुम आ गए हो तो मुझे चाबी दे दो। आगे तुम्हारे पास कोई हक और स्थिति नहीं है यहाँ आने के लिए। और मेरे सामने मत आना। और ट्रूजियाइन के सामने मत आना, यह चेतावनी है। सूचना नहीं, मुझे दो।
वेंझुओ, क्या तुम वाकई मुझे भगा रहे हो? वेंझुओ, वह लड़का मर जाए। अभी तक अपनी पहली प्रेमिका को नहीं भूले। मर जाओ, फिर मैं तुमसे बात करूंगा। मैं एक कुत्ता हूँ। क्षुजियायिन, मुझे पता है कि तुम अंदर हो, तुम दरवाजा खोलो। तुम जाओ, मैं तुम्हारे बहाने सुनना नहीं चाहता। चाहे लिंगचू ने तुमसे कुछ भी कहा हो, वह सच नहीं है। तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। क्या वह तुम्हारे प्रेम का प्रमाण नहीं है? फिर मुझे वहां ले जाओ। घटिया। उस बंगले को अगर तुम्हारी आराम के लिए नहीं होता, मैंने पहले ही उसे बेच दिया होता। तुम पहले दरवाजा खोलो। तुमने क्या कहा? तुम पहले दरवाजा खोलो। वेंझुओ, तुम क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे प्यार है। जाओ ना। क्षुजियायिन, मुझे तुमसे प्यार है। तुम मुझे इस तरह मत करो, मैंने तुम्हें अभी तक माफ नहीं किया है। मुझे तुमसे प्यार है। महत्वपूर्ण बात 3 बार कहो। और चुंबन करना है। अरे, पहले निष्कर्ष बताओ, तुम लिंक्यू के साथ कैसे हो? क्या तुम्हें नहीं चाहिए कि मुझे एक जवाब दो? देखो, मैंने चाबी वापस ले ली है। वहां कोई मतलब नहीं है। अगर तुम पसंद नहीं करते हो तो मैं उस बंगले को बेच दूंगा और हम फिर से एक नया खरीदेंगे। तुम बंगला क्यों खरीद रहे हो? बिल्कुल हमारे प्यार का घोंसला है। मुझे प्यार मत करो। क्या तुम मुझे रखना चाहते हो? तुम्हें मेरी बहन से प्यार नहीं होना चाहिए। क्या तुम उससे नफरत नहीं करते? अनैतिक। क्षुजियायिन, मुझे तुम्हारा अब का संस्करण पसंद है। जो भी तुम पसंद करते हो वह करो। तुम खुद को अच्छा करते हो। अगर तुम वास्तव में पसंद नहीं करते हो तो मैं यहाँ रहने को आ सकता हूँ। इसका मतलब है कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम मुझे सोना चाहते हो। तुम्हें पसंद करने के कारण ही तो तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। मरना चाहते हो क्या? नहीं नहीं, तुम मुझे फिर से गिराने की सोच रहे हो क्या? तुम कहो मैं क्या करूं? नहा लो। यही हूं। जल्दी करो, नहीं तो मैं अपना मन बदल लूंगा। ठीक है। नहीं गुसियान, तुम्हें क्या हुआ है? तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मेरी आंखें, तुम लोग। वेंझुओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे जियायन को परेशान करने की? फिर से बात बिगड़ गई। हम दोनों एक विला खरीद लेते हैं। लेकिन तुम लोगों का क्या चल रहा है? हमेशा साथ क्यों रहते हो? वह पीछे लगा रहता है। वो नकली प्रेमिका। मैं अलग हूं। मैं क्षुजियायिन का असली प्रेमी हूं। सच में प्यार में पागल है। हमारी क्रू सचिव अब से क्रू सचिव नहीं रही। तो क्या कहेंगे? प्रेसिडेंट की पत्नी। हाँ, प्रेसिडेंट की पत्नी। तो क्रू सचिव, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं सोचूंगा।